बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब इंसान ने पहले जमीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के जिंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी, ये इंसान की बुनियादी जरूरत थी। इसके बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में कुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी जरूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फूल, फल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाए बुलंदो बाला पहाड़, रवां दवां गनगनाते हुए चश्मे, बाल खाते दरिया, समंदर, चांद, सूरज, सितारे, गर्ज के हर वो चीज जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी थी पैदा की। इन सब चीजों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीजों की भी जरूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। जमीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए खजाने और वसाइल हैं। मसलन लोहा, चांदी, तेल, कोयला और गैसें हैं। ये तमाम चीजें इंसान की जरूरत की हैं। इनसे इंसान फायदा हासिल करता है। इन तमाम चीजों को जमीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी ज़ी अक्ल और इल्म रखने वाली हस्ती की जरूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई और ओझल चीजों को ढूंढ कर निकाले और अपने ही लिए कारामद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा जाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने इतराज करते हुए कहा कि आप जमीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं। इंसान तो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र भी जा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उसे संवारा और उसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते। सबसे ज्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ये न कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सब का इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ये आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वह गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने इब्लीस से पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउमीद होना इसलिए कहा गया कि जो शख्स अल्लाह से नाउमीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत हो जाते हैं। जो फराइज उनके जिम्मा होते हैं वो अदा नहीं करते और जलीलो ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बर किया और तू जलीलो ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से उनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी वहशत में रहो और जो कुछ खाना है फरागत से खाओ। और एक खास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा न हो कि
تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں وحشی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے وحشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کی کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔